गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों अभी हम है राजकीय इंटर कॉलेज जालली पर, और मैंने भी यहाँ पर पढ़ा हुआ है 1 साल। 1982 और 83 के लगभग हमने पढ़ा है, और मेरे साथ में हैं भाई वीरेंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने भी यहाँ 1 साल 1 आध साल इन्होंने भी पढ़ा है। तो आज हम 2022 में यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि अपना स्कूल देख लें। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। अरे ईड़ा ईड़ा। तो दोस्तों, जालली इंटर कॉलेज के पास में कैसा माहौल है और किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, ये देखिए आप। क्योंकि एक वक्त पर आप अगर इंटर कॉलेज जाते थे तो बीच में रोड से लेकर के ऊपर तक का कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज इतनी सारी बिल्डिंग वहाँ से लेकर यहाँ तक का बन चुकी हैं, और अब एहसास ही नहीं होता है कि यहाँ पर इंटर कॉलेज है। और पहाड़ के जो स्कूल हैं और जो पहाड़ का माहौल है, जो आबो हवा है, उसका एक अलग ही नज़ारा होता है। और अच्छा, तो इंटर कॉलेज के पास से ही अब रोड भी गई हुई है, ये रोड दिख रही है। और ये है इंटर कॉलेज का गेट। क्या ऊपर जा रहा है क्या? अटल उत्कृष्ट आजाद हिंद फौज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर खुलबे, राजकीय इंटर कॉलेज जालली अल्मोड़ा। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। और दोस्तों, CBSE एफिलिएशन है, नंबर भी उसका आपको दिख रहा है, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत, अस्तो मां सदगमय। तुम मास्टर है? मैं मास्टर नहीं हूँ। फिर प्रिंसिपल है? कुछ नहीं, मैं आर्मी एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? मेरी दुकान है वो नीचे। अच्छा, ठीक है। नंदू को जानते हो? हाँ। वो जी धूप सेकने अन्ना वो तो, अरे वो मिठाई वाली नहीं, फिर बनगढ़ तारू को जानते हो? हाँ, लक्ष्मण सिंह को जानते हाँ, हो? हाँ, हाँ, बड़े वाले मेरे दवाई में हो। अच्छा, ठीक 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 ठीक। नंदी दीदी हूँ। तू नहीं जानते वो जानते से बोली दीदी, बोली हुई हो। हाँ, बड़ी। तो दोस्तों, ये है राजकीय इंटर कॉलेज जालली, और यहाँ हमने पढ़ा है 82-83 में लगभग। आज इतने साल हो गए हैं, और कितने साल हो गए होंगे अभी? 20-40 साल हो गए। अब पता ही नहीं चल रहा है कि 40 साल हो गए हैं। तो 40 साल पहले हम यहाँ पर पढ़ा, हमने 1 साल पढ़ा था कक्षा 6 में। और तो तब ये जो नई बिल्डिंगें आपको दिख रही है, ये बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, और नीचे जो ये रोड दिख रही है, और ये रोड भी नहीं हुआ करती थी तब, और ये गेट भी नहीं हुआ करता था। गेट शायद इधर कहीं था ऊपर। हाँ, नहीं था। हाँ, तो ये सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और वहाँ जो ऊपर दिख रहा है, टॉप में जो बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ हम पढ़ा करते थे। और अब इतनी याददाश्त भी नहीं रही कि हम कहाँ पढ़ते थे, लेकिन आपको लेकर के चलते हैं, कुछ नज़ारे हम दिखाते हैं आपको। इधर से चले जाओ या तो इधर से चले जाओ। अच्छा, इधर से भी जा। फील्ड है आगे के, नया 2 बिल्डिंग और बन रही है। से जाओ, फील्ड से उतर आओ। चलो, तुम भी तो चलो। हाँ चलो। हाँ, तो ये तो हाँ हाँ, अच्छा, कोच है प्रिंसिपल साहब। अच्छा, हाँ, नमस्कार साहब। हाँ, तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब हैं दान सिंह नेगी जी। दान सिंह नेगी जी। तो दोस्तों, तो हमने भी यहाँ पढ़ा हुआ है सर, 82-83 में पढ़ा, क्लास 6 में। तो अभी हम इतने साल,
हमारा घर है ये सिलोर महादेव और हाँ यहाँ मेरा नैनीहाल है बंदरा में। हाँ तो अब इसमें मैं देख रहा था ना कि ये कह रहे थे कि जो CBSE एफिलेटेड हो गया है तो इसके अंदर इसमें क्या क्या रहता पहले की एजुकेशन में और अभी इसमें क्या फर्क हो गया होगा? इसमें इतना फर्क है कि जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड था इसमें हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ रहे थे। अब ये CBSE होने की वजह से यहाँ पर अब पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम हो रही है। हाँ क्योंकि CBSE तर्ज पर। हाँ क्योंकि अभी तो मैं अपने उधर साइड में मेरी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ जो सिलोर महादेव से बच्चे आ रहे हैं, हाँ खगोल से भी आ रहे हैं और हमारे विद्यालय में इस बार नामांकन में वृद्धि हुई है। पिछले साल से इस बार अधिक प्रवेश हुए हैं। क्योंकि अभी कुछ बच्चे इधर आ रहे थे ना कह रहे थे कि वहाँ जा रहे हैं और उनके बच्चों के पेपर हैं और वो CBSE इंग्लिश मीडियम है। तो मैंने कहा वहाँ तो सरकारी स्कूल है वहाँ इंग्लिश मीडियम तो ये क्या है? विगत 2 वर्षों में हमारे सरकार ने शासन ने कुछ एक ब्लॉक में 2 CBSE बोर्ड से विद्यालय संचालित किए हैं। अच्छा एक ब्लॉक में 2 हैं और सारे सरकारी विद्यालय? ना एक ब्लॉक में केवल 2 ही लिए हैं पहले चरण में। अच्छा अब ये स्टार्टिंग है। हाँ स्टार्टिंग। तो धीरे धीरे करके इसको इंग्लिश मीडियम में ही जो है करें। हाँ इनकी संख्या बढ़ेगी विद्यालयों की। हाँ पहले इसमें देखेंगे ना प्रयोग कैसा रहेगा। जी बच्चों का गार्जियन का रुझान, बच्चों का रुझान कैसा रहता है, नामांकन में वृद्धि होती है या घटती है जी ना नामांकन दर। हाँ वो ऐसे बढ़ेगा क्योंकि जैसे अब ऐसा होता है तो हमारे वहाँ तो बढ़ी जो प्राइवेट का चल रहा है आजकल चला है ना तो अब हर कोई तो प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता है। तो अब हम लोग भी हैं, हमारे गांव में भी हैं लोग, हम कहते हैं इसमें अभी CBSE ने शुल्क नहीं लिया। शुल्क जो पुराना था उसी शुल्क से बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ वही है ना कि भाई सरकारी वगैरह में पढ़ रहे हैं और अगर वहाँ फीस वगैरह भी कम होती है तो जो हमारे गाँव के जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे भी अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाएंगे। तो बहुत अच्छी बातें हुई सर आपसे। तो मैं एक वो शॉर्ट इधर का ले सकता हूँ ऊपर जा करके? हमारा पूरा वो है। हाँ पूरा क्या है करके ना तो क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देखेंगे कि जो राजकीय इंटर कॉलेज जालली है उसमें क्या क्या चेंजेज आ गए हैं। जैसे मैं इतने सालों के बाद आया हूँ तो मुझे ऐसा पता नहीं था, तो और भी जैसे लोग हैं तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि अच्छा वहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे श्री दान सिंह नेगी जी, प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज जालली में। तो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं अभी और इंटर कॉलेज पूरा दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों ये देखिए अब ये मैं आपको लेकर के चल रहा हूं पूरा इंटर कॉलेज घुमाता हूं मैं आपको। ये इधर पुरानी बिल्डिंग है तो और आगे लेकर के चलता हूं और बहुत ही शानदार दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों के जो हमारे स्कूल कॉलेज हुआ करते थे पहले से वो टॉप में हुआ करते थे और जब वहां से घंटी बजती थी तो पूरे इलाके में पता चल जाता था, क्योंकि गांव के स्कूलों में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो सबको पता चल जाता था कि अभी प्रार्थना का टाइम हो गया, अभी क्या हुआ है। तो और आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वहाँ बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि टीचर्स उनके पढ़ाने के लिए आएंगे। और ये स्पोर्ट्स का भी दिख रहा है, फील्ड है तो यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये देखिए और ये बाउंड्री होगी ना इसकी। और ये तो हमारे रावत जी भी हमारे साथ में हैं। और ये हाँ तो दोस्तों ये है बाउंड्री स्कूल की, ये देखिए। और ये जालली का सुंदर नज़ारा है और देख सकते हैं। और ये और ऊपर टॉप पर जो है ये इंटर कॉलेज है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज जालली। ये इसकी बिल्डिंग है ये। और क्या तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बिल्डिंग देखते हैं। आओ तो सही यार, आप लोग चलो आओ। तो दोस्तों हम और बहुत ही पहाड़ के स्कूल कॉलेज में बहुत ही सुकून जो है मिलता है दोस्तों, और बहुत ही प्यारा। और ये स्कूल भी बहुत ही बढ़िया बन गया। अब इधर से लगता भी है कि भाई पूरा ऐसा है, ये नहीं लग रहा कि इंटर कॉलेज है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी डिग्री कॉलेज में आ गए हैं ना। तो ऐसा बना हुआ है कॉलेज दोस्तों। हाँ और देखिए और हमारे साथ में आ रहे हैं ये तो। और दोस्तों ये है हमारे इंटर कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग है ये, लेकिन नए उस पे एक लिबास में दिख रही है बिल्डिंग और सुंदर बहुत नज़ारा लग रहा है। और आगे आपको लेकर के चलते कि उस साइड से स्कूल हमारा कॉलेज कैसा लगता है। और ये देखिए
और इस महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर भी लिखे हुए हैं दोस्तों, और साथ में विद्यालय की सुरक्षा की प्रतिज्ञा भी लिखी हुई है। ये देखिए, Myself Suren Singh Bish, lecturer of political science. I am appointed in this school in 2016. As you all know, our school is converted in CBSE. That means it is a great opportunity for the students of our school to work like a student of CBSE and do better for in their life. सीधी सी बात है कि भाई हमारा विद्यालय जिस तरीके से चल रहा है, दिनों दिन तरक्की कर रहा है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारा विद्यालय वर्तमान में CBSE पाठ्यक्रम के आधार पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि ये CBSE के आधार पे होने वाली पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं, और इस बार पहली बार होगा वो CBSE के अनुसार अपना बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे। देखना है पहले बार का परिणाम कैसा निकलता है। मुझे लगता है कि ये आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि आज से पहले जब आप लोगों ने पढ़ाई यहाँ पे की है तो किस तरीके की पढ़ाई होती थी। हाँ, और उसके साथ फिर हम कंपेयर करके बताएंगे कि भाई वर्तमान समय में क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आप कहते थे कि CBSE जो है अभी फर्स्ट बोर्ड होगा, जी जी जी। तो ये CBSE स्टार्ट कौन सी क्लास से हुआ यहाँ? CBSE स्टार्ट पूरा होल स्कूल अच्छा, 6 to 12। और पहले साल जो है जी 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 पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। तो इस बार हमारा पहला बैच जो है 10th और 12th में वो अपीयर होगा CBSE बोर्ड एग्जाम में। ठीक ठीक 2023 में। हाँ, तो हमारे वक्त पर जब होता था हम लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो और तब में और आज में जो एक अंतर हो गया है वो ये है कि हम तो अपने टीचर्स वगैरह दिखते थे तो उनसे डर करके वो इधर से जाते तो हम उधर से जाते थे। लेकिन आज जो माहौल है, जिस तरीके का माहौल बना है, तो एक फ्रेंडली माहौल है, तो बच्चों को कुछ पूछना भी होता है तो उनको डर नहीं होती है। और हमको क्या है, अपने टाइम पर डर लगती थी पूछने के लिए कि सर से पूछेंगे तो पता हड़का देंगे। और थोड़ा सा मुझे ये लगता है ना कि मतलब जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है जी, तो आज के टाइम पे हम फैमिलीज में भी देखते हैं कि हमारे टाइम पे या आप लोगों के टाइम पे हम देखते थे कि भाई हम पेरेंट्स से भी बात करते थे तो एक डर टाइप का होता था। वो डर नहीं है, हम बोले कि भाई उस समय के जो संस्कार तो आज भी है, उस समय का जो तरीका था वो उसी तरीके का पैटर्न था। वो पैटर्न हम बोले कि भाई जो पौराणिक हम ग्रंथों में पढ़ा करते थे, रामायण के टाइम पे महाभारत, उस तरीके का चलता था। आज हम देख रहे हैं हर चीज मॉडर्नाइज हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पे आ रही है, तो हो तो वही रहा है। रिस्पेक्ट आज भी है, आज देखते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तरीका बदल गया है। पहले पैर छू के रिस्पेक्ट की जाती थी, आज गले लग के रिस्पेक्ट की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चीजें एक ही हैं। फैमिलीज में भी वही है, क्योंकि जो हम आज देखते हैं कि जो एक माँ बाप का होता है और पिताजी का और लड़के का होता है, एक फ्रेंडली माहौल होता है। संबंध ऐसे होने लगे हैं कि भाई फ्रेंडली संबंध होने लगे। जी जी जी। दूसरा थोड़ा सा ये है कि भाई जो पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं उनका प्रभाव भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे टाइम पे जो पॉलिसीज थी उसमें ये कहीं नहीं था कि भाई सरकारी कोई फरमान ऐसा नहीं था कि भाई टीचर जो है वो छात्र को मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता। एक तरीके से वो परिवार जैसा माहौल होता था। और हमें लगता था कि हमारे गुरुजन हमें पीट रहे होते थे तो लगता था कि भाई हमारे घर वाले ही हमें पीट रहे हैं। और ये भी होता था कि जब हमारे टाइम पर जब टीचर अगर किसी बात पर हमको पीटते थे तो घर वाले कहते थे कि भैया 2 और लगाना इसको। बिल्कुल। लेकिन आज अगर आपने गलती से भी 1 लगा दिया तो ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा संकुचित मानसिकता का परिणाम है। जी, जो कुछ लोगों ने मान लिया कि भाई ऐसा है। जी। हम कई बार इन चीजों को पढ़ते तो हम बोलते हैं कि भाई अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है आदमी। जी जी। अगर हम किसी बच्चे को पीट रहे हैं तो वो हमारा कर्तव्य है। वो कर्तव्य इसलिए है ताकि हम उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकें, और उनके भले के लिए है भाई। वो कोई चीज सीखेंगे और आगे जा करके उनके भविष्य में वो काम आएगा। लेकिन आज के हिसाब से हमको खुद लगता है, सोचते हैं कि भाई इस तरह का माहौल होता है तो हमको खुद बुरा लगता है। भाई टीचर हैं, वो अगर बताएंगे नहीं, किसी चीज को बताने के लिए होता, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ गलत कर रहे तो उसके लिए तो उनको डांटना जरूरी होता ही है। बिल्कुल। पर लेकिन जिस तरीके का माहौल है, लेकिन अब उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? नहीं, हमारा जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं पिछले 6 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ जी, तो मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे इस तरीके की कोई समस्याएं नहीं है। जी जी। मतलब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो उसी तरीके का रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरीके का हम अपने टाइम पे किया करते थे, या पुराने बच्चों ने जिस तरीके का रिस्पेक्ट किया था। हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि तरीका थोड़ा बदल चुका है। हाँ, ये तो तरीका ये बदल चुका है कि भाई आज बच्चे उस तरीके से, मतलब जो हम सोचते थे कि भाई पैर छुएगा, ये छुएगा, ये वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो, क्योंकि मैं तो नैनीताल में वैसे रहता हूँ, तो वैसे घर मेरा इधर सिलोर महादेव में है, तो फिलहाल आजकल फिर मैं नैनीताल वापस गया हूँ, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हम वहाँ पढ़ते थे, क्योंकि मैं भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल में मल्लीताल में पढ़ता था,
तो हमारा जो पुराना टाइम था और जो आज के टाइम पर है, वो सर लोग के साथ जाते हैं, बाजार में मिलते हैं, सर से हाय हेलो वगैरह करते होता है, लेकिन हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। लेकिन इज्जत आज भी वो करते हैं और तब भी इज्जत करते हैं। बच्चे तो देखिए, बच्चे तो भाई आप जैसा उनको बनाओगे वैसे ही बनेंगे। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है एनवायरनमेंट का, हमारा वातावरण कैसा है, जी जी, हमारा जो समाज है वो कैसा है, क्योंकि बच्चा जो भी सीख रहा है वो समाज से ही सीख के आ रहा है। समाज में अगर उनको ये चीज सिखाई जा रही है कि भाई नहीं, ये टीचर जो है वो भाई इस तरीके का, आजकल आप देखते हो कि सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जी कि एक आदमी ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबल मान दिया जाता है। हाँ। और टीचर्स तो भाई ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि उनके ऊपर ब्लेमिंग होती ही होती है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो टीचर्स ने ये किया है करके। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे विद्यालय में इस तरीके की समस्याएं ना के बराबर देखने को मिलती है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट कितने हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट है, तहसील के आगे कितने करप्शन होता है। हाँ, वही तो है ही है। आप देखिएगा, बिल्कुल डिपार्टमेंट भी है। शिक्षक को समाज का दर्पण होता है ना सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कैलाश पवार जी। मैं बेसिकली जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जॉब है वहाँ पर हूँ। आज मेरी ड्यूटी यहाँ खेल में लगी है सर। अच्छा। तो कल भी मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, बहुत तो आज की ड्यूटी इधर ही है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत तो हमारा ये विद्यालय तो सभी हमारे यहाँ के विद्वान गुरुजन हैं जी जी, और काफी मेहनत से करते हैं। जो सीमित साधनों में हम लोग जो है बेस्ट देने की कोशिश करते वही हैं। होता है ना, टीचर होते हैं तो कोशिश करते हैं कि भैया वो अगर उसको सिखाना होता है, हम तो देखते हैं आजकल के भी तो पहले खुद पढ़ते हैं, रात भर अपना वो करते हैं, चीजों को रिवीजन करते हैं, फिर उनके बाद सोचते हैं कि बच्चों को क्या हम बेहतर दे सकते हैं। जैसे तो सर ने कहा ना कि जो नेगेटिविटी समाज में है शिक्षक के लिए, जी जी, तो कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ा सा लेगनेस होती है। आज कहीं पे भी हम जाते हैं, बोलते हैं टीचर 1.5 रुपया ले रहा है। हाँ, अरे भाई हमने उसमें पढ़ा होगा, वही तो उन्होंने मेहनत करी है, वो करा है तब। बिल्कुल ना सर, ये थोड़ा सा ये सोसाइटी का जो है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है जरूर आज के समय में। लेकिन आप देखेंगे तो ये हर फील्ड में है, किसी भी डिपार्टमेंट में देखोगे तो कहीं कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ न कुछ बुराइयाँ उसमें भी निकलेंगे। हमारे समाज में भी हैं, समाज में भी बहुत से लोग अगर अच्छे होते हैं तो कुछ लोग एक आध दूसरे से ऐसे निकल करके आते हैं। हमारे तड़ियाल सर हैं, इतना सबसे अनुभवी टीचर हैं जी, प्राथमिक में रहे, प्राइवेट स्कूल में चलाया, अभी यहाँ पे भी वरिष्ठ शिक्षकों में से हैं जी। कुछ समस्याएं इनकी बता रहे थे। हमारा जो है जो पुरानी सर्विस से जुड़ी नहीं, हाँ। कई मुद्दे ऐसे हैं। हाँ, मुद्दे तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन अब वो ये तो सरकार के ऊपर होता है। और फिर आजकल तो क्या है कि कोई भी काम होता है तो वो आंदोलन के बगैर जो है पूरा होता नहीं है। उसकी मांग जो अगर किसी की होती तो आंदोलन के बगैर पूरी नहीं होती। लेकिन सर तो ये बात ये है ना, एक शिक्षक जो होता है ना सर, वो शिक्षक कोई भी हो, चाहे वो प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो या हायर एजुकेशन का हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा कहीं भी थोड़ा भी उसके अंदर लेगनेस हो। हर कोई मेहनत कर रहा है और समाज में 2-4 तो हर जगह मिलते हैं, उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। आज चल रहा है ना। बिल्कुल। अब यूपी में देखिए आप, कितने पत्रकार भाई आप जैसे हाँ। वरिष्ठ लोग हैं, वो जाता है स्कूल में, वो बोलता है आपको पढ़ने नहीं आ रहे हैं, कोई बोलता है आपको ये नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप क्या वही तो जाहिर करना चाह रहे हो, उसको डाउन करना चाह रहे हो आप शिक्षा समाज हाँ, वही तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में भी थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं थोड़ा तो किसी फील्ड पे क्योंकि होता है आजकल बहुत सी जगह होते हैं कि भैया आप ये लेकर के कर लिया काम, वो लेकर के कर लिया, कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन फिर उसमें होता क्या है कि अगर एक गलत है तो फिर सारे गलत हो जाते हैं। बिल्कुल ना, सभी को एक तराजू में एक तराजू में जो है तोल दिया जाता है, तो वो सही नहीं। तो हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन उसकी तरफ ध्यान फोकस न करके हम तो अपना काम मेहनत से करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो पैशन है पढ़ाने के लिए, हम इसी के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो भी है और चीजों में बातें करके तो बातें बहुत वही, अभी बातें होंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमारा भी बात करने का जो हुनर दिया होगा किसी गुरुजन ने दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी पढ़ा है उस दौर में, हमने भी ये चटाई में आपकी सुविधा इतनी होगी, तो हम तो सब ऐसे ही मैट में तख्ती में वो दवा उससे लिखते थे हम भी लिखते थे। हाँ, कमेंट से लिखते थे। कमेंट से लिखा है। और हम तो वो बढ़ाऊ वगैरह होता था उससे पार्टी हाटी अपनी साफ करते थे वो करते थे। तो अब लेकिन आजकल अब जमाना बदल गया है, तो अब शुरू से ही जो है ये कापी पेन वगैरह चल रही है यहाँ तो अभी चीजें वैसी हैं। अच्छा सर, एक चीज ये है, ये हमारे प्रमोद सर है, ये वरिष्ठ शिक्षक है, ये जिला चौधार में है जूनियर स्कूल में जी। तो सर हमारा एक मांग ये है कि एक हमारा सर इस सरकारी नौकरी में आने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य कहो या जितने भी बच्चे हैं ना उनका लालच कहो, या सबसे पहले तो हमारी बेसिक जो नीड है ना आदमी, तो उसको भरण पोषण के लिए तो उसको चाहिए होगा, चाहे हम गवर्नमेंट में करें, प्राइवेट कहीं भी करें, बड़ी बड़ी कंपनी में करें, क्योंकि भाई उसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं ना। सबसे पहले आपका पेट है, अगर वही आपका अगर भरा नहीं हुआ तो आप खाली पेट। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, पेंशन एक किसी भी कर्मचारी की अस्मिता का सवाल है, सम्मान का सवाल है। जी जी। आज हम लोग पेंशन से जो है विहीन है जी। तो हमारा कहने के वो अंदर से एक जो है सबकी भावनाएं है, पेंशन जरूर होनी चाहिए। और हमारी मांगे भी लगातार चल रही है। हमारे यहाँ द्वाराघाट ब्लॉक में ही हमारी एक जो है कार्यकारिणी बनी हुई है, प्रदेश भी बनी हुई है। जी जी। तो हम अपना हक तो मांग रहे हैं, संविधान में है वो, उसके लिए तो फिर वही होता है कि जो हम कह रहे हैं आंदोलन का है,
तो उसमें आप अपना तो तेजी लानी ही पड़ेगी। और सरकार पत्रकार, को आप भी जैसे सर पत्रकार बंधुओं से भी हम लोग हमारा- यही करते हैं, आप लोग इसको उठाइए मुद्दा सर, ये उठता ही नहीं, टीवी में कहीं आता ही नहीं है। हाँ, तो इस तरीके का हमारा तो जैसे केवल एक actually टीवी में हमारा कभी क्या रवीश है कुमार जी के उसमें आता है, बाकी हाँ। लोकल चैनलों में कहीं नहीं आता है ये ना तो सर। है, लेकिन हमारा क्या है कि यूट्यूब चैनल है हमारा, तो ना तो हम उसमें तो हम दिखाते हैं हमारा पहाड़ के रंग है, तो हम उसमें दिखाते हैं कि हमारे पहाड़ में क्या क्या हो रहा है। जी। जो हमारे लोग पहाड़ से पलायन कर चुके हैं, तो उन लोग को पता चले कि अभी वो तो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हैं, लेकिन उनके गांव, उनके घर जो है, उनकी क्या हालत है, वो दिखाने के लिए कम से कम वो अपने घर वापस आएँ, साल में एक बार, महीने में आए, महीने में तो साल में कम से कम आएँ। तो इस तरह का हमारा दिखाने का उद्देश्य है। और ऐसी भी जो समस्याएं होंगी हमारे पहाड़ से, सर क्योंकि स्कूल पेंशन का भी भी दिखाइए जरूर। वो तो क्योंकि स्कूल वगैरह भी है, तो ये भी हमारे सोशल पहाड़ मीडिया एक से- ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब बातें इधर उधर कर सकते हैं। बिल्कुल पेंशन का मुद्दा भी आप जरूर सर बिल्कुल। से- अब इस पर एक अलग से ब्लॉग बनाया जा सकता हाँ, है। आपको हम इस बुलाएंगे मुद्दे पर। दोराट में, हमारी मीटिंग जब होगी ना सर। हाँ, हमारा तो आपका मैं लेंगे। फिर हाँ मैं आऊँगा कभी, जी, जी। लेकिन आप अभी तो दोराट फिर- से हैं सर? मैं तो सिलोर महादेव से हूँ, लेकिन आजकल मैं नैनीताल में हूँ। अच्छा, नैनीताल में है। हाँ, सिलोर महादेव कोटली में है हमारा घर। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, थोड़ा thank हम you। अपने व्यूवर्स को बाकी स्कूल भी थोड़ा दिखाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके पहाड़ के जो स्कूल होते हैं वो कैसे माहौल में होते हैं, और कैसा उसके आसपास का माहौल आपको दिखता है, कितना सुकून वहाँ पर होता है, ये देखिए। और बहुत ही शानदार नज़ारा लगता है, और ये सारा माहौल आपको जो है शहर के स्कूलों में या कॉलेजों में नहीं मिलेगा। ये सही बोला भाई ने। हाँ, लगाना नहीं, वो प्रिंट करवाते हैं प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाएंगे। तो दीवार दोस्त भी लगवाना है, हाँ, प्रिंट करवाना है। तो दोस्तों ये देखो कितना शानदार नज़ारा लग रहा है पहाड़ का। लूटे लगे हुए हैं छतों में भी और मैदान में भी, बहुत ही शानदार। मैं अक्सर आपको अपनी वीडियो में अगर मुझे कहीं कोई लूटा दिखता है तो लूटे की वीडियो आपको ज़रूर दिखाता हूं और लूटे को शूट करता हूं। और इस वक्त मैं हूं जालली में, और ये जालली में देखिए आप मकानों पर लूटे लगे हुए हैं और शानदार लग रहा है। और यहाँ देखिए नीचे दुकान और ऊपर लूटे, घास के लूटे। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है लूटों का, ये देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया राजकीय इंटर कॉलेज जालली में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।